Hello kids, how are you? Dear kids, today we are going to cover all the question answer fill in the blanks of lesson 16 नैना and their baby sparrows. Okay? पिछले क्लास में हमने इस स्टोरी को काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ा था, रीड किया था, रूपांतरण किया था इस स्टोरी का। ओके आज हम लोग इस स्टोरी का क्या करने वाले हैं, इसके जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, जितने भी आपके ये सब पोर्शन है, ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा वीडियो मेरा ज़्यादा देर का रहता है, क्योंकि मैं किसी चीज़ों को छोड़ता नहीं हूँ, सबको करवाता हूँ। ओके तो डियर किड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं न्यू वर्ड से। तो डियर किड्स देखो, यदि आपको थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना, ताकि आपको अच्छे से साफ़ सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे। यूट्यूब में फैसिलिटी रहती है कि आप कितना सुंदर देखना चाहते हो। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये बिल्कुल HD क्वालिटी में बना रहा हूँ, एकदम बिल्कुल प्योर क्रिस्टल क्लियर। लेकिन आपका जो इंटरनेट की स्पीड और ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ये अच्छे से सुंदर और साफ़ दिखा रहा है कि नहीं। तो अगर नहीं दिखा रहा है तो थोड़ा सा आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ाना, और नहीं पता चले तो यूट्यूब में डाल के देखना कि वीडियो में यूट्यूब का वीडियो की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं। सेटिंग में जाके उसका ऑप्शन आता है एडवांस में, सेटिंग में गए, एडवांस में गए, उसके बाद वहाँ पे पिक्सल चुनना पड़ता है कि किस पे आपको देखना है। ओके तो वहाँ पे आपको दिख जाता है, ठीक है। कम से कम 360 पे आप देखो तो आपको ये बहुत सुंदर दिखेगा और इंटरनेट भी कम खपत होगा। ओके चलो, सबसे पहले जॉय, खुश, ये जितने भी वर्ड्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो मैंने इंग्लिश टू हिंदी और इंग्लिश टू इंग्लिश दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे कोशिश किया है आपको सिखाने की। जॉय दैट मीन्स होता है खुश या आनंद। जॉय को इंग्लिश में हैप्पीनेस बोलते हैं। बॉदर मतलब होता है चिंता करना या परेशान करना, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टर्ब। मैरी मतलब होता है शादी करना। एन एक्ट ऑफ लिविंग विथ अदर, है ना, एक ऐसी कोशिश जिस दूसरे के साथ रहने की जाती है। अपसेट मतलब उदास, उसी को इंग्लिश में सैड कहते हैं। फीड मतलब होता है खिलाना। एन एक्ट ऑफ मेकिंग अदर्स ईट, ऐसा कार्य जो दूसरों को खिलाया जाए उसी को फीड कहते हैं। रिमूव मतलब हटाना या दूर करना। टू कीप अवे, वेडिंग मतलब होता है विवाह। अ सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज यानी कि शादी का कार्यक्रम, उत्सव ऐसा कह सकते हैं। शेक, शेक मतलब होता है कांपना या हिला देना। टू मूव, ओके। हग, हग मतलब होता है गले लगाना। एन एक्ट ऑफ शोइंग लव, ऐसा कार्य जो जिससे लव को यानी कि प्रेम को दिखाया जाए। इंस्टेड यानी कि बदले में, यानी कि इन प्लेस ऑफ, इसको इंग्लिश में कहते हैं। प्लम्प, प्लम्प मतलब होता है गद्दीदार या मोटा। बनाना, उसी को फैट भी बोलते हैं। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मतलब होता है बहुत खुश या एक्साइटेड। ओके तो इस तरीके से हम लोग इसको देख लिया हमने। अगला है रीड एंड राइट, आपको पढ़ना है और उसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है वाई वॉज देयर अ ग्रेट जॉय इन नैनाज हाउस, नैना के घर में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल क्यों था। तो आंसर है देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नैना हाउस बिकॉज हर आंट वॉज गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी आंटी की शादी हो रही थी। ओके दूसरा, वाई वॉज नैना वॉरिड, नैना क्यों चिंतित थी। तो नैना वॉज वॉरिड अबाउट द बेबी स्पैरो, नैना बेबी स्पैरो को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। सी थॉट, वो सोच रही थी। सी थॉट, वो सोचती थी। दैट इफ़ दे गो टू दिल्ली, अगर वो दिल्ली चली गई। द ममा एंड पापा स्पैरो, यानी कि स्पैरो के मम्मी और पापा विथ नॉट एबल टू फीड द बेबीज़ एंड दे मे डाई, कि मम्मा और पापा अपने बच्चे को नहीं खाना खिला पाएंगे। ओके और जो बेबीज़ है, जो छोटे छोटे स्पैरो की बेबीज़ है, वो दोनों ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, है मर सकते हैं। तो ये सोच के वो वॉरिड थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। थर्ड नंबर, व्हाट डिड मदर सजेस्ट, मम्मी ने क्या सजेस्ट किया, क्या कहा। तो मदर सजेस्ट दैट दे वुड रिमूव ऑल द थिंग्स फ्रॉम द रूम, मम्मी ने सजेस्ट किया कि हम लोग क्या करेंगे, आपके रूम से सारा सामान बाहर निकाल लेंगे। एंड लॉक द डोर, और दरवाजे को बंद कर देंगे। ऑन द आउटसाइड, बाहर से। दे वुड कीप द विंडो ओपन, और खिड़की को खुला रखेंगे। ओके एंड द स्पैरो कैन कम फ्रीली, जिससे स्पैरो जो है, स्पैरो यानी कि मम्मा पापा जो हैं स्पैरो के, वो आसानी से आना जाना कर सकते हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाना कर सकते हैं। चौथा नंबर, व्हाट डिड नैना फाइंड व्हेन सी केम बैक फ्रॉम वेडिंग, नैना ने क्या पाया जब शादी से वो वापस आई, तो क्या पाई। तो नैना फाउंड द स्पैरोज हैड ग्रोन प्लम्प, नैना ने पाया कि जो स्पैरो थे, बेबी स्पैरो,
वो मोटे हो गए हैं। ओके, चलो 5वां नंबर, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट नैना। नैना के बारे में कुछ लाइन आपको लिखना है। तो नैना वॉज वेरी सेंसिटिव एंड गुड हार्टेड गर्ल। नैना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही गुड हार्टेड, बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु लड़की थी। ये चीज़ हमने स्टोरी में देखा था, क्योंकि से अलाउड। अब चलो तीसरा नंबर, से अलाउड, यानी कि आपको ज़ोर से बोलना है इसको। जॉय, मैरिड, वाइट, आइदर, बॉदरिंग, हग, प्रॉब्लम, रिमूव, परफेक्टली, फ्रीली, प्लम्प, थ्रिल्ड। ओके, चौथा नंबर, लेट्स टॉक। चौथा नंबर में हम लोग आते हैं लेट्स टॉक पे। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग इसमें बातचीत करना पड़ता है। इफ़ आई हैव दिस प्रॉब्लम तो आई विल डू दिस। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ऐसे करोगे, जैसे इफ़ आई एम इल तो आई विल गो टू डॉक्टर। यानी कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका ये इधर में आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। ओके, चलो यहाँ पे, इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन क्लास। अगर मैं क्लास में कोई चीज़ नहीं समझ पाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई विल गो, क्या यहाँ पे आई विल गो टू माई टीचर। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं टीचर के पास जाऊँगा। आई विल गो टू माई टीचर, ठीक है, मैं टीचर के पास जाऊँगा। ओके, तीसरा नंबर, इफ़ समवन फाइट्स विथ मी। अगर कोई मेरे साथ मारपीट करेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो आपको कहाँ जाना है, आई विल गो टू पुलिस, है ना, आई विल गो टू द पुलिस, POLICE, आई विल गो टू द पुलिस, ठीक है। चौथा नंबर, इफ़ एनी अननोन पर्सन, अगर कोई अनजान व्यक्ति आस्क मी टू गो विथ हिम, ऐसा कहता है कि मेरे साथ चलो। कोई अनजान व्यक्ति जिसको आप जान नहीं रहे हैं और वो कहता है कि मेरे साथ चलो, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उसका जवाब लिखोगे, आई विल गो टू माई पेरेंट्स। मैं अपने मम्मी पापा के पास जाऊँगी, है ना, आई विल गो टू माई पेरेंट्स, ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा के पास जाऊँगी, उस अननोन आदमी के साथ नहीं जाऊँगी। इफ़ एनी वन टच मी हाउ आई डोंट लाइक। आपको पसंद नहीं है और कोई आपको टच कर रहा है, ओके, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, आई विल गो टू माई पेरेंट्स, है ना, आई विल गो टू माई पेरेंट्स। हो गया। तो मैं अपने मम्मी पापा को जाके मिलूँगी, ठीक है। चलो, वोकेबलरी पोर्शन में फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ओके, कह रहा है कि फिल इन द, ये जो हमारे पास ये बॉक्स में जितने भी वर्ड्स हैं, इसको जहाँ जहाँ ये खाली बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर में हमें पुट करना है, डालना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कह रहा है कि नैना आंट वॉज गेटिंग, नैना के आंट जो थी यानी कि चाची जो थी वो उसका गेटिंग क्या, मैरिड ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ MARRIED, गेटिंग मैरिड। तो यानी कि ये पहले नंबर पे हो गया, ठीक है, यानी कि इस वाले में डलेगा। एवरीवन वॉज वेरी, हर कोई क्या था, हैप्पी, तो ये दूसरे नंबर पे है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ HAPPY, हैप्पी। ओके, नैनाज मदर टुक हर टू मार्केट टू बाई अ न्यू, क्या नया, क्या चीज़ खरीदने के लिए, ड्रेस, ये तीसरे नंबर पे यहाँ है ड्रेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रेस, ठीक है। बट नैना वॉज वॉरिड, नैना चिंतित थी। देयर वॉज अ डैश विथ टू, देयर वॉज अ स्पैरो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्पैरो, ये चौथे नंबर पे। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टू बेबी के बाद स्पैरोस तो लिखा ही है, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, स्पैरो। ऑन द, कहाँ पे, ऑन द, ये पाँचवें नंबर पे, बुक सेल्फ, ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स, ठीक है, SHELF, बुक सेल्फ। इन हर रूम, उसी के रूम में। मामा एंड पापा स्पैरोज फ्ल्यू इनटू द रूम थ्रू द, किससे आना जाना कर सके, विंडो से, तो ये छठवें नंबर पे होगा, किससे, विंडो से, WINDOW, विंडो से। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब चलो बी नंबर में, मैच द वर्ड्स विथ देयर एंटोनेम्स। आपको उसके एंटोनेम्स यानी कि उसके एंटोनेम्स यानी कि अपोजिट से मैच कराना है। जैसे प्रॉब्लम मतलब होता है कि परेशानी का क्या होगा, समस्या का क्या होगा, समाधान, तो सॉल्यूशन मतलब समाधान।
अब बॉदर, बॉदर मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ परेशान कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, कंफर्ट, क्या करोगे, कंफर्ट। जॉय, जॉय मतलब होता है खुशी, ठीक है, जॉय मतलब क्या होता है, खुशी, तो खुशी को क्या करोगे आप गम में बदलोगे, सौरो मतलब गम। रिमूव मतलब हटाना, हटाना को करोगे ऐड, ऐड मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, तो इस तरह से ये ऐड हो गया। चलो, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसको सेंटेंस में बनाना था। जैसे वेडिंग, वेडिंग मतलब होता है शादी, अब इससे सेंटेंस मैंने बना दिया है, द वेडिंग रिसेप्शन इज़ इन होटल मूनलाइट, है ना, जो वेडिंग रिसेप्शन था, है ना, इस वर्ड को यूज करके सेंटेंस आना चाहिए, बनना चाहिए। तो जो शादी का जो रिसेप्शन वाली, शादी का जो रिसेप्शन था वो कहाँ था, होटल मूनलाइट में था। अपसेट मतलब उदास, माई मदर इज़ अपसेट, मेरी माँ उदास है। हग मतलब गले लगाना, आई हग माई फादर, मैंने अपने पिताजी को गले लगाया। इंस्टीड मतलब बदले में, आई विल ड्रिंक मिल्क इंस्टीड ऑफ वाटर इन नाइट, रात्रि के समय, ठीक है, रात्रि के समय मैंने पानी की जगह मैंने क्या किया, दूध पिया। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, बन गया। अब स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट, है ना, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, सॉर्टिंग, तो यहाँ पे जैसे आई ए को गायब करके क्या हो जाएगा, देखो ये आई एम ही है, यहाँ पे ए को गायब किया गया है, यहाँ पे आई विल है, यहाँ पे डब्ल्यू आई को गायब किया गया है, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ ए को गायब किया तो ऐसा बन गया, और डब्ल्यू आई को गायब किया तो ऐसा बन गया। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है कि आई एम, तो ये इसको ये गायब कर दिया, वी आर, तो वी में किसको किसको इसको गायब कर दिया, तो वी आर। तो इस तरह से इसको हम लोग गायब कर करके पूरा यहाँ तक देख लेना कि कैसे इसको किया गया है, ठीक है। अब टेंस है, टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। अब यहाँ पे सुमन इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ये आपका अभी वर्तमान में वो पत्र लिख रहा है। सुमन रोट अ लेटर, पत्र लिखा, है ना, सुमन ने पत्र लिखा, ये बीत गया। सुमन विल राइट अ लेटर, सुमन पत्र लिखेगा, ये हुआ नहीं है, ये हो चुका, जो अभी अभी हुआ है, ठीक है। सुमन इज़ राइटिंग, ये मतलब चल रहा है, सुमन पत्र लिख रहा है, यानी कि अभी लिख ही रहा है वो। सुमन रोट अ लेटर, इसका मतलब वो क्या किया है, लिख लिया है ना, वो लिख चुका है, इसी को पास्ट बोलते हैं, ठीक है, जो टाइम बीत गया। और प्रेजेंट मतलब जो चलता है, और फ्यूचर यानी कि जो आने वाला है, तो सुमन विल राइट, सुमन पत्र लिखेगा। ओके, ऐसा हो गया। अब चलो यहाँ पे, अब उसी तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है कि टुडे के लिए ये सब लिखा हुआ है, यस्टरडे में बनाना है, और टुमारो यानी कि आने वाले कल में इसको बनाना है। तो देखो कैसे बनाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आई प्ले, तो आई प्लेड हो गया, तो आई विल प्ले, है ना, मैं खेलूँगा, है ना, आई प्लेड मतलब मैं खेल चुका, है ना, आई प्लेड मतलब क्या, मैं खेल चुका। उसी तरह से आई डांस, तो क्या लिखेंगे, आई डी ए एन सी ई डी, मैं डांस कर चुका, डांस्ड, मैं डांस कर चुका। और ये टुमारो के लिए आई विल, मैं डांस करूँगा, आई विल डांस, है ना, आई विल डांस, आप ऐसे बना सकते हैं। आई सिंग, ठीक है, तो आई सिंग, सिंग का पास्ट सेंस, तो यहाँ पे आई सैंग होता है, आई सैंग, आई सैंग, सिंग सैंग, इस तरह से। तो आई विल, यहाँ पे आई विल सिंग, यहाँ पे पहला फॉर्म ही लगेगा। आई रीड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई रीड ही होगा, आई रीड, और यहाँ पे आई विल रीड, ऐसे बनेगा। ओके, यहाँ पे आई टीच, तो आई टीच का क्या होगा, आई टॉट, है ना, TOUGHT, ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म जब भी ये रहता है यस्टरडे वाला, बीता हुआ कल को दिखाते हैं तो हम लोग सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आई विल, और यहाँ पे जो शुरू में है प्रेजेंट में वही वाला आई विल टीच, है ना, मैं उसे पढ़ाऊँगा, सॉरी, या मैं पढ़ाऊँगा, आई विल टीच। आई गो, तो यहाँ पे आई गो का क्या होता है, सेकंड फॉर्म वेंट, है ना, आई वेंट, ठीक है, आई वेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल गो हो जाएगा। आई क्राई, तो CRIED, आई क्राइड, ऐसा क्राई का क्राइड बन जाता है, IED, तो यहाँ पे आई
आई विल क्राई, आई विल क्राई बन जाएगा। ओके, आई कट, क्या लिखा हुआ है, आई कट लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आई कट कट कट, कट ही रह जाता है, तो आई कट, आई कट, आई विल कट, आई विल कट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, पास्ट जो बीत गया, और ये क्या शो कर रहा है, फ्यूचर, है ना, जो आने वाला है। मैं खेलूँगा, मैं डांस करूँगा, मैं गाना गाऊँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं सीखूँगा, है ना, मैं जाऊँगा, मैं चिल्लाऊँगा, है ना, और मैं काटूँगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। ओके, फन टाइम में आपको क्या कह रहा है कि यदि आप चाहते हो, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यदि आप चाहते हो कि आपके घर पे भी क्या हो कि डेली बर्ड्स जो हैं वो विजिट करें, डेली आए, योर एवरी डे, है ना, यू एवरी डे, तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको घर में ऐसा घोंसला बनाओ, उसमें पानी रखो, फिर एक तरफ क्या करो, दाना टांग दो, है ना, ये देखो दाना टांग दो, या फिर आप प्लास्टिक का बोतल रखो, प्लास्टिक के बोतल के दोनों तरफ में इस तरह से छेद कर दो, फिर एक तरफ दाना रख दो, एक तरफ उसके बैठने का रख दो, है ना। तो ऐसा देखो, इस तरह से आप बना सकते हो पेड़ पौधों में, ऐसे ऐसे करके नारियल के जो छिलके होते हैं उसमें इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एक वो है, प्रोजेक्ट भी है आप लोग के लिए कि किस तरह से आप अपने घर में ही चिड़िया को कैसे बुला सकते हैं। आप अपने छोटा सा अगर बालकनी है वहाँ भी चिड़िया को आप कैसे बुला सकते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो डियर किड्स, ये तो दिया हुआ है हम टीचर्स के लिए कि टीचर्स कैसे बच्चों को मेंटली चैलेंज दे सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये टीचर्स का गाइड है। चलो, तो डियर किड्स, आज के दिन ये जो आपका क्लास 5 का इंग्लिश है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, द एंड होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं मिलूँगा आपसे क्लास 6 के इंग्लिश में। क्लास 6 भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो डियर किड्स, मैं लेता हूँ अब आपसे इजाज़त, और कुछ नहीं, गुरु दक्षिणा के रूप में आखिरी बार, अंतिम बार मुझे लाइक करिए, मुझे प्रमोट करिए, मुझे आप अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। ठीक है, अगर आप टीचर हैं तो टीचर स्टूडेंट के साथ साझा करें, और यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के बीच में साझा करें। ओके, तो डियर किड्स, मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका। और हाँ, ज़रूर अपने माता पिता का कहना ज़रूर माने। टेक केयर एंड शुभ दिन।